अभियान चलाना चाहिए। जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, चुनौती का मार्ग होता है। राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है, शिव की चेतना संघर्षों से है, और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है, और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। धामों के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। उनकी पवित्रता को और उनकी मर्यादा को बनाए रखना पड़ेगा। पूरा देश अगर अयोध्या आ रहा है इसलिए क्योंकि अयोध्या धाम में आज भी उसको प्रभु श्री राम की मर्यादा का स्मरण होता है, तो अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ता है। लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। याद करिए, 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया था। इससे पहले 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और तब से अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम आया है दर्शन करने के लिए। 45 करोड़। याद करना, कमी श्रद्धालु में नहीं है, कमियां हम लोगों में है जो उनको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जहां भी सुविधा मिली, जहां उसे लगा कि हां यहां पे कुछ नयापन है देश के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, वहां पर वह श्रद्धालु आकर्षित होकर के जा रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में अयोध्या धाम हो, प्रयागराज हो या ब्रजभूमि हो, हर ओर श्रद्धालु जनों के मन में आस्था का भाव, और हमारा दायित्व बनता है हर मंदिर को एक धाम के रूप में स्थापित करें। और यहां पर जो काम महंत मसाणनाथ जी महाराज ने यहां पर बाबा नागे वाले धाम में, मुरथल में जिस प्रकार का कार्य करके दिखाया है, यह अद्भुत है। और कितनी भव्य प्रतिमाओं को उन्होंने यहां पे रखा है। ये हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, योगेश्वरों की उपस्थिति, हरियाणा सरकार की उपस्थिति, यहां के जनप्रतिनिधियों का श्रद्धा भाव, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति, उन पूज्य सिद्ध योगियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। यह सचमुच अभिनंदनीय है। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा
कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारी इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 25 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। यानी 21 वर्ष के बाद जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तो शताब्दी महोत्सव का हमारा लक्ष्य विकसित भारत होगा। विकसित भारत आर्थिक रूप से तो दुनिया की एक ताकत रहेगी ही रहेगी, लेकिन विकसित भारत के साथ ही याद करना हमें आध्यात्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और समाज जीवन के प्रत्येक पक्षों को ध्यान में रख करके हमें उस विकसित भारत की परिकल्पना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा और ये सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जिस बारे में आज यहां पर योगी महासभा के उपाध्यक्ष बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज ने कहा, योगी महासभा के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं और उस कार्यक्रम की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ हम सब हर नाथ योगी को, हर सनातन धर्मावलंबी को, हर खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए हर योगेश्वरों, संतों, धर्माचार्यों का सहयोग लेके हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए और राष्ट्र चेतना के उद्गम के रूप में हम सबको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और आत्मान भंडार कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन पूज्य संतों का आज यहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा बीरनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा बृहस्पतिनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा स्वरूपनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा मुन्नानाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा सुनहरा नाथ जी महाराज, इन सभी पूज्य संतों और योगेश्वरों के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यहां के श्रीमंत बाल योगी मसालनाथ जी महाराज को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कल बसंत पंचमी का आयोजन भी है। आप सभी को, सभी हरियाणा वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को बसंत पंचमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को देता हूं विराम।